ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है आज है रविवार का दिन, बहुत ही खास और अचूक दिन है और साथ ही साथ बहुत सारे लोग परेशान है कि आज के दिन पूर्णिमा है या नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूं, पूर्णिमा केवल 3 जून 2023 से शुरुआत हुई थी, यानी कि उदया तिथि को ही मनाई जाती है और जो पूर्णिमा समाप्त हो रही है वो आज के दिन रविवार के दिन सुबह 9:11 तक ही पूर्णिमा है। उसके बाद में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा स्टार्ट हो रही है। तो काफी सारे लोग जो परेशान थे, जिनको पूर्णिमा के बारे में नहीं पता था, मैंने सोचा उनको बता दूं, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब ध्यान से देखिएगा, रविवार का दिन है, बहुत ही अचूक दिन है। मात्र आपको छोटा सा उपाय करना होगा। 7 गेहूं के दानों से आपकी जो भी कार्य सिद्धि होगी वो पूरी होगी, मनोकामना पूरी होगी, बीमारी से संबंधित जो भी समस्याएं खत्म होगी, साथ ही साथ धन प्राप्ति भी होगी, लक्ष्मी जी का वास आपके घर में होने लगेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके बहुत आसान भाषा में आपको उपाय बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। देखिए, सबसे पहले बता देता हूं, इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको रविवार के दिन करने चाहिए। ठीक है, सबसे पहला जो उपाय है वो आपको 7 गेहूं के दाने से करना होगा। अरे भैया, गेहूं के दाने से कर तो ले, लेकिन इसका फायदा क्या है? देखिए, अगर आपका कोई कार्य बहुत दिनों से अटका हुआ है, पूरा हो ही नहीं रहा है, या फिर कोई मनोकामना है जो कि पूरी हो ही नहीं रही है, तब आपको ये वाला उपाय करना होगा। मात्र रविवार के दिन ये वाला उपाय करना होगा। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले आपको 1 लोटा तांबे का लेना है और इसके अंदर आपको डालना क्या क्या है वो चीज ध्यान रखना। सबसे पहले आपको इसके अंदर चुटकी भर रोली डालनी है, ठीक है ना, उसी तांबे के लोटे में डाल लेना। उसी के साथ आपको एक लेना होगा पुष्प। अब भैया कौन सा पुष्प लें, सबसे ज्यादा तो ये दिक्कत है, तो आपको जो भी लाल पुष्प मिले ना, वो 1 लाल पुष्प आप ले लेना और इसी तांबे के लोटे में आपको डाल देना है। तो आपने रोली डाल दी, सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं, रोली डाल दी, उसके बाद में आपने लाल पुष्प डाल दिया और जो तीसरे नंबर पर आपको चीज डालनी है वो डालनी है थोड़ा सा गुड़। एक छोटी सी डली, एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का ले लेना, ठीक है ना, वो भी इसी के अंदर आपको डाल देना है। तो ये भी मैं यहां पर लिख देता हूं, थोड़ा सा डालना है आपको गुड़। और जो सबसे खास चीज है वो है गेहूं के दाने, ठीक है ना। कितने गेहूं के दाने लेने हैं आपको? 7 गेहूं के दाने लेने हैं जो खंडित या टूटे फूटे ना हो। उन 7 गेहूं के दानों को भी आपको इसी लोटे के अंदर डाल देना होगा, ठीक है ना। अरे डाल दोगे। अब ये जो लोटा जल है, आपको सुबह सुबह स्नान करने के बाद जब सूरज उग रहा होगा उस समय आपको सूर्य भगवान जी को अर्घ देना है। लेकिन अर्घ देने का एक खास नियम है इसके लिए, जब भी आप कार्य सिद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। देखिए, जब भी आप सूर्य भगवान जी को अर्घ दोगे, ध्यान देना, आपका मुंह जो होना चाहिए वो पूर्व दिशा की तरफ, यानी कि सूर्य भगवान जी की तरफ होना चाहिए। और जब आप जल अर्पित करोगे उसके बाद में आपका जो हाथ है जल अर्पित करते समय आपके सर से 8 इंच ऊपर होना चाहिए और जो जल गिरे वो आपके पैरों पर नहीं गिरना चाहिए, ठीक है ना। और जब भी आप जल अर्पित करेंगे, आपको ये जो 12 सूर्य नमस्कार मंत्र हैं, कौन कौन से? ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम आकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। इन सभी मंत्रों का 12 बार आपको स्मरण करना है। अगर आपको ये मंत्र नहीं आते हैं, याद नहीं है, तो आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आपको एक मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका आपको 12 बार स्मरण करना है और ये पूरे 1 लोटे जल को समर्पित कर देना होगा, ठीक है। जो भी आपकी कामना है कहते हुए जो भी व्यक्ति हर रविवार के दिन इस उपाय को कर लेता है, उसकी जो भी अटका हुआ काम है वो हमेशा पूरे होते हैं। जिस कार्य में भी वो हाथ डालता है सफल होता ही होता है। ये तो हो गया पहला उपाय। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की तरफ, कि अगर आपको धन से संबंधित बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, कोई मनोकामना है जो काफी दिनों से पूरी नहीं हो रही है, तब आपको ये वाला उपाय करना होगा। आपको उसी जो 1 तांबे का लोटा लिया है ना, उस 1 तांबे के लोटे में आपको देखिए क्या क्या मिलाना होगा। सबसे पहले मिलाना होगा आपको 1 लाल पुष्प, ठीक है ना, ये ले लेना, 1 लाल पुष्प ले लेना। उसी के साथ में आपको थोड़ा सा गुड़ ले लेना, एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का। इसमें आपको जैसे पहले रोली मिलाई थी, आपको रोली नहीं मिलाना, आपको मिलाने हैं 1 चावल का दाना, है ना, 1 चावल का दाना ले लेना। और साथ ही साथ आपको जो सबसे ज्यादा अचूक है, जो गुरुदेव ने बताया था, कि जो लाल मिर्ची होती है, उस लाल मिर्ची के जो बीज होते हैं, इसके 11 बीज आपको मिला लेने होंगे इसी लोटे के अंदर। इन सभी सामग्री से आपको उसी तरीके से सूर्य भगवान जी को स्मरण करते हुए पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके अपना लोटा जो है वो आपके सर से 8 इंच ऊपर रख करके जो जल आप समर्पित करोगे वो आपके पैरों पर नहीं गिरना चाहिए,
ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए जो व्यक्ति इन 11 मिर्ची के दानों के जल को सूर्य भगवान जी को समर्पित कर देता है रविवार के दिन, धन की उसके जीवन में कभी भी कमी नहीं होती है। ठीक है, तो पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय भी बहुत ही ज्यादा खास है, जो सिर्फ रविवार के दिन ही किया जाता है। अब चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ, जो कि है 7-7-7 वाला उपाय। देखिए, अगर आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, धन को लेकर के, बीमारी को लेकर के, कलेश को लेकर के या नौकरी को लेकर के, घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, पति पत्नी के बीच में नहीं बनती है, ये वाला माता अशोक सुंदरी का उपाय आपको जरूर करना चाहिए। ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। इस वाले उपाय के लिए आपको चाहिए 7 सुंदर सुंदर सी बेलपत्री। उसके बाद में आपको चाहिए 7 ही अक्षत यानी कि चावल के दाने 7 जो कहीं से भी खंडित ना हो, और 7 ही चाहिए आपको कमल गट्टे। ठीक है ना, तो ये हो गया ना 7-7-7 वाला उपाय। इसके साथ में आपको चाहिए पीला चंदन। अब ध्यान रखना, जो आपने पीला चंदन लिया है, इस पीले चंदन के अंदर आपको या तो पानी या गंगा जल मिला करके जो आपने 7 बेलपत्रियां ली है, उन 7 बेलपत्रियों के ऊपर आपको इस तरीके से बिंदी लगा देनी होगी। ठीक है ना, जैसे ये एक बेलपत्री की 3 पत्तियों पर आपने लगा दी, इसी तरीके से 7 बेलपत्रियों पर लगा देना। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको इन 7 बेलपत्रियों को 7 अक्षत के दाने यानी कि चावल के दाने और 7 कमल गट्टे के दाने, इन्हें लेकर के और साथ ही साथ 1 लोटा तांबे का अपने घर का शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना होगा महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, उपाय को समझने की कोशिश करना। करने का एक तरीका है, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आप बैठ जाओगे। ये जो बीच का स्थान होता है माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो आपने जो चंदन लगी हुई बेल पत्रियां हैं, उन सभी चंदन लगी हुई बेल पत्रियों को इस तरीके से समर्पित करना है कि जो बड़ी वाली पत्ती है वो तो रहे शिवलिंग की तरफ, और जो डंडी है बेलपत्री की वो रहेगी जलाधारी की तरफ। जिस तरफ आपने चंदन लगाया है वो वाला हिस्सा नीचे की तरफ माता अशोक सुंदरी से टच होना चाहिए, और जो चंदन लगाओगे वो बेलपत्री के चिकने हिस्से की तरफ लगाओगे। ठीक है ना, अपनी कामना कहते हुए जो भी आपकी कामना है, धन से संबंधित, बीमारी से संबंधित, कलेश से संबंधित, वो कामना कहते हुए 7 की 7 बेलपत्रियों को आपको यहां पर समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। ठीक है, उसके बाद में आप उठोगे, और उठने के बाद में आपने जो 7 चावल के दाने लिए हैं, उन 7 चावल के दानों को आपको कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना होगा। कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से शिवलिंग पर समर्पित कर देना होगा। उसके बाद में जो आपने 1 लोटा तांबे का लिया है ना, उसी के अंदर आपको वो 7 कमल गट्टे डालने हैं, और ये जो कमल गट्टे वाला जल है मेरे देव आदिदेव महादेव पर कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम स्मरण करते हुए, और उसके बाद में सबसे पहले कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम स्मरण करोगे, उसके बाद अपनी मनोकामना कहोगे। जो भी धन से संबंधित, बीमारी से संबंधित, कलेश से संबंधित, व्यापार से संबंधित या कोई कार्य है जो अटक रहा है, काफी दिनों से पूरा नहीं हो रहा है, उससे संबंधित कामना कह करके, बोल करके, और उसके बाद में ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं में पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए ये पूरा जल आपको महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देना होगा। जब ये जल बहता बहता जलाधारी की से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, आपको अपने दाहिने हाथ में इस जल को लेना है, दोनों आंखों पर लगाना है, अपनी कामना कहते हुए, और घर की तरफ चले जाना है। जो व्यक्ति हर रविवार के दिन माता अशोक सुंदरी का कुंदकेश्वर महादेव का ये उपाय कर लेता है, उसकी जीवन की सारी समस्याएं हल जरूर हो जाती है। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय भी बहुत अजूब है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं आज का सबसे लास्ट का उपाय, जो कि बहुत ही ज्यादा खास है। बहुत सारे लोग परेशान हैं, वो चाहते हैं उनका खुद का घर हो, लेकिन कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती है कि या तो आपके पास पैसा नहीं होता, या सही जगह पर आपको आपके सपनों का घर नहीं मिल पाता, या फिर जमीन नहीं मिल पाती। अगर आप चाहते हैं कि दुकान मतलब व्यापार करना चाहते हैं, दुकान भी सही जगह पर नहीं मिल रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, परेशानी है, धन की समस्या आ रही है, तो मात्र आपको महादेव जी का ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए। बहुत ही अचूक है। आपको अपना घर के लिए जो पैसा चाहिए वो भी अपने आप मेरा देव आदिदेव महादेव व्यवस्था करवा देगा, सही जगह पर आपको भेजेगा, जहां से आप मेरे देव आदिदेव महादेव जी की भक्ति कर सके। जमीन खरीदना चाहते हो, जमीन भी मिलेगी। पूरे उपाय को बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं बता दूंगा करना कब है और किस तरीके से करना है। देखिए, आपको इस तरीके से 5 बेलपत्री चाहिए होगी, सुंदर सुंदर सी, जो कहीं से भी खंडित ना हो। इसके बाद में आपको चाहिए होगा पीला चंदन और लाल चंदन। ठीक है ना, ये पीला और लाल दोनों ही तरीके के चंदन। अब ध्यान से समझना, जब आप रविवार के दिन करते हो ना, तो रविवार के दिन आप इन दोनों में से कोई सा भी लाल चंदन या पीला चंदन आप ले सकते हो। ठीक है ना, और केवल सोमवार के दिन, जो सोमवार का दिन है ना, उस दिन आपको लेना होगा सफेद चंदन। इसके अलावा जिस दिन भी आप करना चाहो ना इस वाले उपाय को, आप कर सकते हो।
ये वाला सफेद चंदन। और इसके अलावा जिस दिन आप ये वाला उपाय करोगे, सबसे ज्यादा जो अचूक दिन बताए गुरुदेव ने रविवार और मंगलवार का दिन बताया है, और साथ ही साथ सोमवार के दिन सफेद चंदन का ये वाला उपाय बताया है। और दूसरे दिन आप लाल या पीला दोनों भी में से कोई सा भी चंदन ले सकते हो। ठीक है, अब देखिए करना क्या है। जैसे कल रविवार है तो मैं रविवार के हिसाब से बता देता हूं। आपके घर में लाल चंदन या पीला चंदन जो भी है, आपको उसके अंदर गंगाजल या पानी मिला करके इस पत्ती पर इस तरीके से लगाना है कि जो चिकना वाला हिस्सा है ना, उस पर इस लाल चंदन या पीले चंदन को ऐसे लगाना कि हरा रंग दिखाई ना दे। आपको तीनों पत्तियों पर यह लगाना होगा ऐसे करके। ठीक है ना, तो ये एक पत्ती तैयार होगी बेलपत्री। इसी तरीके से आपको 5 बेलपत्रियां तैयार कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपको 1 लोटा तांबे का, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है और इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं मिलाना है, लेकर के पहुंच जाना होगा महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा की तरफ आपको मुंह करके खड़ा हो जाना है। अब ध्यान से सुनिएगा उपाय का करने का तरीका। आपको सबसे पहले बेलपत्री अर्पित करनी है, लेकिन बेलपत्री अर्पित करने का भी एक तरीका होता है। जैसे मान लीजिए आप इधर खड़े हुए हो, तो जिधर आप खड़े हुए हो उस बेलपत्री की डंडी होनी चाहिए आपकी तरफ। ठीक है ना, और बड़ी वाली पत्ती होनी चाहिए विपरीत दिशा में। जिस तरफ आपने चंदन लगाया है वो महादेव जी की शिवलिंग से वो वाला हिस्सा, चिकना वाला हिस्सा टच होना चाहिए। ठीक है ना, इस तरीके से अपनी कामना कहते हुए, नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना कहते हुए सारी की सारी बेलपत्री जो है वो एक एक करके महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देनी है। अपनी कामना जो भी आप जमीन या आपकी दुकान के लिए या फिर आप घर के लिए कर रहे हो, उसकी कामना करते हुए समर्पित कर दें। और समर्पित कर देने के बाद 1 लोटा शुद्ध जल, ध्यान रखना 1 लोटा शुद्ध जल आपको समर्पित करना होगा। किनके नाम से? विश्वकर्मेश्वर महादेव जी के नाम से। विश्वकर्मेश्वर महादेव जी के नाम से ये वाला जो जल है समर्पित आपको करना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जब ये जल बहता बहता जलाधारी की तरफ से नीचे आएगा, अपने दाहिने हाथ में लेकर के अपनी दोनों नैनों पर अपनी कामना कहते हुए आपको घर पर वापस चले जाना है। जो भी व्यक्ति रविवार के दिन इस वाले उपाय को कर लेता है या मंगलवार के दिन इस उपाय को कर लेता है विश्वकर्मेश्वर महादेव जी के नाम से, जब भी आप जमीन जायदाद संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए जब आप उपाय करते हैं, तो अब आपको विश्वकर्मेश्वर महादेव जी के नाम से करना होता है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही खास और अचूके जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।